नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके मैं फिर आपके सामने मौजूद हूं। तो बात करते हैं पहली खबर की। एक ऐसा प्लेयर जिसने 6 साल में खाली मात्र 1 रन बनाया और उसके बाद 6 दोहरे शतक ठोक दिए। और जब डेब्यू किया तो दोनों इनिंग में वो बिल्कुल डक पर आउट हो गए थे। 2 साल बाद फिर कम बैक किया राष्ट्रीय टीम में, फिर भी उनके एक डक और एक ही रन था। और ऐसा लग रहा था कि फिर वह एंटायर करियर में दोबारा कभी क्रिकेट जगत में नहीं दिखाई देंगे, पर अलग ही कुछ ठान रखा था, मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद ऐसा परफॉर्म किया कि 6 दोहरे शतक अपने नाम कर दिए। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट में भी, ओडीआई में भी अपनी धाक जमाई। और वो प्लेयर श्रीलंका से बिलोंग करता है, नाम है अटापट्टू। और जो अटापट्टू है वह श्रीलंका के कप्तान भी रह चुके थे। और उन्होंने अपने एंटायर करियर में 6 दोहरे शतक टेस्ट मैच में ठोक दिए थे। और इसके अलावा 16 शतक लगभग उन्होंने टेस्ट मैच में बनाए हुए हैं। और ओडीआई में भी 8,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हुए हैं। और इस तरीके से क्रिकेट जगत में उनको एक टैलेंटेड प्लेयर के रूप में आज भी याद किया जाता है। हालांकि वो सिलेक्टर के साथ उनका हमेशा रिश्ता खटास में ही रहा है और काफ़ी बार उनकी नोक-झोंक भी हुई थी। लेकिन क्रिकेट में उनकी काबिलियत की वजह से श्रीलंकाई क्रिकेट में उनका अच्छा खासा नाम है और वर्ल्ड जगत में भी नाम है। तो दोस्तों, उससे एक मिसाल मिलती है, अगर आप कुछ ठान लेते हैं तो पहले नाकामी मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप लगातार कठिन प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब दूसरे खबर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो माइकल वॉन से एक्स में जो है एक फैन ने पूछ लिया, भैया ये सीरीज होने आ रही है T20 की, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की हो रही है, उसमें कौन जीतेगा और क्या प्रिडिक्शन आपकी है। तो आप हैरान रह रहे होंगे, माइकल वॉन बड़े कॉन्फिडेंट रहे। माइकल वॉन ने कहा, भैया यह सीरीज इंग्लैंड 3-2 से जीतेगी, मतलब इंग्लैंड ये सीरीज जीतने जा रही है। तो क्या वाकई में इंग्लैंड ये सीरीज जीतने जा रही है, आपको ऐसा लगता है, या फिर ये मात्र एक प्रिडिक्शन है और रिजल्ट कुछ और ही होगा और इंडिया ही है सीरीज जीतेगी। ये भी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि माइकल वॉन हमेशा इंडिया के फेवर की बात तो कम ही करते हैं। अब एक और खबर के बारे में बात करते हैं। भैया श्रेयस अय्यर से जब पूछा गया कि भैया आपका रिटेंशन केकेआर में नहीं हुआ, जबकि आपने आईपीएल का टाइटल तक जिता दिया था केकेआर को, तो क्या आपको उसका दुख नहीं हुआ या कोई बात नहीं हुई। तो केकेआर का जो पहले के कप्तान रहे श्रेयस अय्यर ने क्या कहा था, आपको पहले मैं वो बता देता हूँ। श्रेयस अय्यर ने कहा था कि भाई निराशा बहुत हुई है, और जब आपको पता चले कि ये जो रिटेंशन से एक हफ्ते पहले आपको कोई चीज़ सामने रखी जाए, तो इतनी जल्दी में सारी चीज़ों में डिसीजन लेने फैसला सही नहीं है। फ्रेंचाइजी और मेरे बीच में जो है वो सामंजस्य सही नहीं था। हमारे बीच में जो ताल्लुकात और कम्युनिकेशन का काफ़ी गैप रहा। मुझे डिटेल्स में जानकारी काफ़ी लेट दी गई और समय इतना रह गया कि मेरे पे सोचने का समय नहीं था। और जो भी काम हो वो लिखित में हो तो ज़्यादा सही होता है। इसीलिए मैंने बाद में रिटेंशन से मना कर दिया। यह श्री शेर का बयान था। प्रकाश चोपड़ा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत चल रही थी केकेआर और श्रेयस अय्यर के बीच में। और जो वो कह रहे हैं कि भैया कम्युनिकेशन गैप था, एक हफ्ते पहले रिटेंशन से एक हफ्ते पहले तक मुझे बताया गया, वह सारी बात कयास है। वह सारी बातें मेरे पास भी पुख्ता सोर्स है। पुख्ता सोर्स से मैं ये कह सकता हूँ और पुष्टि कर सकता हूँ कि काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। और इसके अलावा कर्म ही जो है कि मतलब वसूलते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको जो आपके कर्मों के हिसाब से जरूर मेहनत का फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था उनका। और रिटेंशन वाली बात जो श्रेयस अय्यर कह रहे हैं उसमें कहीं भी मैं सहमत नहीं हूँ। श्रेयस अय्यर ने बोला है कि नहीं, मेरे से बहुत लेट बात हुई। इधर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि नहीं भाई, बात तो लंबी चौड़ी हुई थी। वैसे आपकी क्या राय है, दोनों में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके लगातार मैं आपको सामने मौजूद रहूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।